और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, राहुल और अखिलेश जिस तरह से उन्होंने गठबंधन पर, जिस तरह से पीएम मोदी सरकार पर निशाना साधा है, सीधे तौर पर पश्चिमी यूपी को लेकर जो 8 सीटें हैं पहले चरण की, उस पर चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक हर जगह बीजेपी का सफाया होगा। इस तरह से निशाना साधते हुए नजर आए हैं। और यहां पर एक बड़ी बात राहुल गांधी ने भी कही कि 400 का जवाब 150 से देगी जनता। जो 400 पार का नारा यहां पर बीजेपी लगातार इस चुनाव में लगा रही है, उसका जवाब 150 से मिलेगा। तो आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ, पहला सवाल आपसे ही। यूपी स्वागत भी अच्छा करती है और ढोल नगाड़ों के साथ साथ अच्छी विदाई भी करती है, ये कह रहे अखिलेश यादव। पश्चिमी यूपी की गाजियाबाद से गाजीपुर तक इंडिया बंधन आपकी सफाई का काम करेगा। निश्चित रूप से पूजा जी, उत्तर प्रदेश स्वागत सत्कार में भी बहुत आगे है और विदाई करने में बहुत आगे है। इसीलिए तो इस जोड़ी की पहले भी विदाई करी थी। ऐसी विदाई करी थी कि साइकिल पे लद लिए थे दोनों, और तब तो और भी साथी साथ थे। पर ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको जवाब दिया कि कई वर्ष लग गए साथ आने में, और वो मोमेंट कौन सा था साथ आने का, आज अखिलेश जी शर्माते शर्माते उसको भी नहीं बता पाए। पूजा जी, ये मुद्दा है ही नहीं। ये जोड़ी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिसको आपने भी पूरा दिखाया, हम लोग भी सुन रहे थे, ये जोड़ी जनता की अदालत में पहले जा चुकी है और जनता इस जोड़ी को अपनी अदालत में सजाए याफ्ता करके इनको बाहर भेज चुकी। वो बता चुकी जिस जोड़ी के पास देश के लिए कोई प्लान नहीं, जिस जोड़ी के पास, जो कल तक कहते थे एक झटके में गरीबी हटा देंगे, अभी कह रहे थे, आज कह दिया एक झटका नहीं, ये प्रहार होगा गरीबी पर। हम देखेंगे जिनकी दादी मां से शुरू हुए थे कहने के लिए कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, और फिर गरीबों को ही हटाने लग गए पर गरीबी नहीं हटा पाए, वो लोग आज एक दूसरे के साथ लेकर के अगर कोई भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश करें और देश के नौजवानों को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को बरगलाने का प्रयास करें, तो अब देश की जनता इनका साथ नहीं देने वाली है। लोगों को पता है इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। लोगों को पता है इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। लोगों को याद है कि जब ये सत्ता में थे, जितने वादे ये करते थे, इन्होंने उसको किसी को लागू नहीं किया। लोगों को पता है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जहां इनकी सरकारें हैं, वहां पे भी उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को पता है कि ये कहने के लिए झूठ बोल रहे हैं, पर वास्तव में अगर ये सत्ता में, जब ये ख्वाब भी देखते हैं घर में बैठ के कि सत्ता में आएंगे, तो इनके चेहरे बदल जाते हैं। इनके मन में सत्ता को लेकर के अलग ही ख्वाब हैं, और इसीलिए देश की जनता और तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि कई वादे तो आपने भी पूरे नहीं किए। किसान बेहाल है, युवा परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों को उनकी लागत से 50% ज्यादा मिले, ये तो वादा आपने किया था। एमएसपी के लिए सिफारिश भी आपने की थी ना पिछली यूपीए सरकार से, लेकिन उस पर भी कहां काम कर पाई है सरकार। देखिए पूजा जी, मैं तो पूछता हूं कि अगर हमने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उनकी आय अधिकतम बढ़नी चाहिए, या दुगनी से भी आगे बढ़ जाए, या किसान समृद्ध हो जाए, तो कुछ गलत किया क्या? 27 रुपए प्रतिदिन किसान विशुद्ध किसानी से कमा रहा है, कहां दोगुनी हुई आय? 2 करोड़ रोजगार कहां? वो मुद्दे तो आज भी वही रह गए ना। अब आप सुनेंगे तो मैं बताता हूं। आज देश के 11 करोड़ किसानों को पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि मिल रही है। आप क्यों नहीं दे पाए थे? आपके समय पे तो दोगुनी थी, 4 गुनी थी, इसलिए नहीं देते थे। क्या कारण था? आज सबसे अधिक एमएसपी, सबसे अधिक इतिहास में अगर कभी मिल रही है तो हमारे कार्यकाल में मिली। सबसे ज्यादा क्रॉप्स पे अगर मिली तो हमारे कार्यकाल में मिली। और फिर ये किसानों की बात करते हैं, किस बात के लिए करते हैं? अगर आज कृषि का बजट 2013 से लेकर के 2024 तक पूजा जी 5 गुना बढ़ गया, तो ये भारत सरकार में दिए देश के किसानों के लिए ये हम सबको दिखता है। आज देश का किसान देख पा रहा है। आज सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो रही है, आज कृषि को अन्य अन्य नई आधुनिक तकनीकों से कृषि करने की बात हो रही है, आज देश में कृषि विज्ञान पर इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये सब आप अपने कार्यकाल में क्यों नहीं कर पाए? तब तो किसानों की बदहाली इससे भी बुरी थी, और आज किसान समृद्ध हो रहा है, नई ऊंचाइयों को देख रहा है, वो नए नए आधुनिक तरीकों से आगे बढ़ना चाह रहा है। ये रोजगार की बात करते हैं, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्लोबल चैलेंज है, अगर कोरोना के बाद किसी देश ने उसको सबसे अच्छा टैकल किया तो वो भारत है। अगर सबसे अच्छा 6.8 करोड़ तो डिजिटल सेक्टर में बनाए, कभी जाकर के देखिएगा ईपीएफओ का डेटा, पर ये लोग उसकी बात नहीं करेंगे। पूजा जी, इनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर आपने राहुल जी को बैठ के 5 मिनट पूछ लिया कि आप रोजगार कैसे देंगे, झटके में गरीबी दूर कर देंगे, झटके में रोजगार, वो तो आंकड़ा दे रहे हैं 30 लाख नौकरियां देंगे। कांग्रेस कह रही है 30 लाख, समाजवादी पार्टी भी रोजगार को लेकर, पर्चा लीक मामले को लेकर वो उठा रही है, कानून लाएंगे उसके खिलाफ।
हालांकि आप भी कानून लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर 7 साल में 70 मामले पर्चे लीक के होंगे तो सवाल तो उठेंगे ना सरकार पर। देखिए पूजा जी, मैं तो कहता हूं ये लोग को थोड़ा अपडेट होना चाहिए। पर्चे लीक को लेकर के केंद्र सरकार क्या कानून लेकर के आई है? हमने पर्चे लीक को लेकर के क्या स्थिति करी है? हमने पर्चा लीक को लेकर के, जब ये बात पर्चा लीक की कह रहे थे। ठीक है, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है।